हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अब स्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अब स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में 4.54% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2474.0 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो है आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो है आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आज के दिन जो वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है, हाई वॉल्यूम मैं कहूँगा एक हमें आज जो है देखने मिल रहा है। कैंडल इवन जो है इतनी बड़ी यहाँ पे जरूर जो है वॉल्यूम आया है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो इतनी बड़ी नहीं बनी, एक मीडियम साइज की कैंडल जरूर बनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है अपना पिछले दिन जो है अपना 20 EMA के नीचे जो है यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया था और 50 EMA के ऊपर जो है अच्छा यहाँ पे सपोर्ट भी पाया था, जो यहाँ पे एक बड़ा जो है एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें सजेस्ट करता है एक स्टॉक को, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले ही दिन जो है हमें देखने मिला। मतलब आज के दिन आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई थी विद अपना 20 EMA का सपोर्ट ले तो एक अच्छा यहाँ पे बाउंस भी दिया है। बाकी यहाँ पे बात करें हम RSI की, RSI आप यहाँ पे देख सकते हैं 59-60 के आसपास जो आ चुका है, जो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा यहाँ पे जो डाउन साइड का इशारा देता है, लेकिन यहाँ पे हाई चांस है और ये स्टॉक जो आपको अपसाइड जाते हुए देखने मिल सकता है। याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे पिडिलाइट में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मतलब मैं कहूँ अगर आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग हमें सजेस्ट करता है। मतलब यहाँ पे आने वाले दिनों में जो है आपको और भी अपसाइड मोमेंट इस स्टॉक में देखने मिलने वाला है। जरूर जो है वॉल्यूम आया है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कल के दिन और भी बड़ा वॉल्यूम आए और उससे भी बड़ा जो है मंडे को आए। मंडे को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना जो है एक लिस्ट बना ले मंडे के लिए, आप क्या यहाँ पे फ्राइडे को क्या मतलब कल आप क्या लोगे जो मंडे को आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बन सकता है। मैं कहूँगा बैंकिंग सेक्टर मंडे के दिन मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, जिस तरह से मैंने कहा अच्छा मोमेंट देखने मिल रहा है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे, यहाँ पे अच्छा आपको जो है मोमेंट देखने मिल सकता है। 52 वीक जो है इसका हाई वो भी क्रॉस आपको होते हुए देखने मिल सकता है। तो मैं कहूँगा इस स्टॉक में जरूर आप नजर बना के रखें। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो इस स्टॉक में आपको जो है क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने जो है इस स्टॉक में आपको समझाने की भी कोशिश की आने वाले दिनों के लिए। कल के लिए हम देखते हैं हमारा चलिए 1 आवर का चार्ट, जिसमें हम जो है आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे हमारा सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में क्या बनता है। जरूर जो है यहाँ पे फिलहाल मैं जो है रेजिस्टेंस जोन जो सपोर्ट जोन जो हमारे आते हैं वो फिलहाल मार्क कर देता हूँ। रेजिस्टेंस जोन के लिए मुझे थोड़ा सा जो है पीछे जाना पड़ेगा, मतलब हमारे जो है पुराना डेटा देखना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो है अच्छा यहाँ पे हिस्ट्री हो जिसको हम मार्क करते हुए हमारा एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है मार्क करें। तो यहाँ पे याद रखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम जो है आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं अपने चार्ट में हमारे इस वीडियो को पॉज करते हुए, क्योंकि ये जो मार्किंग जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है जब भी स्टॉक जो है उस बीच के रेंज में जब आपको जाते हुए देखने मिले। तो यहाँ पे फिलहाल जो भी हमें डेटा मिल रहा है अपसाइड के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम आउट किया है। तो यहाँ पे जो भी हमें डेटा मिल रहा है उसको पूरा का पूरा मैं मार्क कर देता हूँ जहाँ तक हमें देखने मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं कहूँ
तो हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे एक डेटा जो है बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर ले और यहाँ पे इसको भी मार्क कर ले। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2471 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 2459 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 2475 का। याद रखें, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है आपको ये स्टॉक जो इस बीच में आपको घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है यहाँ पे वेट करना है, दोनों में से किसी भी एक साइड में जो ये स्टॉक जो है क्रॉस हो, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे 2459 हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट आता है। तो जैसे ही स्टॉक ने जो है अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, आपको जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है वेट करना है 3 रेड कैंडल का। यहाँ पे इसके नीचे जैसे आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और फिर हमारा अगला जो सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 2424 का, 2424 का यहाँ पे हमारा अगला सपोर्ट आता है। तो इससे आपको जो है 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट मतलब यहाँ पे 2434 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। ये डिफरेंस आपको क्यों रखना वो थोड़े टाइम में समझा देता हूँ। फिलहाल हमने डाउन साइड की बात कर ली, अप साइड के लिए भी हम बात कर लेते हैं। अप साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे 2475 का हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही स्टॉक ने अपना 2475 का डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जो क्रॉस किया, आपको यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है। याद रखें, ऊपर गया तो ग्रीन, नीचे गया तो रेड। यहाँ पे जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और फिर अगला जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन है जो है यहाँ पे 2490 का, उससे 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 2480 का। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं मार्जिन जो है बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो और ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे आप जो है 2490 को सबसे पहले तो होल्ड करें एज अपना टारगेट। और फिर 2490 जैसे यहाँ पे क्रॉस हो, आपको जो है यहाँ पे वेट करना है वापस से 3 ग्रीन कैंडल का, क्योंकि हमेशा जब भी रेजिस्टेंस जोन साइड जाए या फिर सपोर्ट जोन के साइड जाए, आपको कंफर्मेशन कैंडल जरूर देखनी है, क्योंकि ये जो मार्किंग जो की है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और आपको जो कंफर्मेशन देखेगा तभी जो है आप यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते 2499 हमारा अगला सपोर्ट है, उससे 10 पॉइंट नीचे तो यहाँ पे हमारा 2490 ही है। तो मैं कहूँगा आप डायरेक्ट 2490 को जो आप एज अपना टारगेट बना सकते हैं तुरंत ही, लेकिन आपको कंफर्मेशन कैंडल जरूर देखनी है। अब बात रही यहाँ पे डिफरेंस जो आपको क्यों रखना है। डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस आपको जो यहाँ पे इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, हमारे जो ट्रेडर्स है वो अपना बाइंग पॉइंट हो या फिर सेलिंग पॉइंट हो, वो अपने ऑर्डर बुक में जो पहले से ही प्लेस करके रखते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से वो हमेशा अपना जो है प्राइस जो है वो हमेशा सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, थोड़ा सा डिफरेंस में रखते हैं। ये डिफरेंस जो है आपको किस तरह से डिसाइड करना वो मैं आपको थोड़े टाइम में बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंस के साथ रखते हैं इसलिए क्योंकि उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है वही स्ट्रेटेजी यूज करते हो, सबसे पहले अपना जो है यहाँ पे टारगेट जो है डिफरेंस के साथ रखें, ताकि आपका जो है यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हो जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो है डिफरेंस रखोगे तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर्स जो है एक प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो है आपको उस प्राइस पॉइंट पे रिवर्सल देखने मिल जाता है। मतलब हमारा स्टॉक जो है रेजिस्टेंस जोन एग्जैक्ट या फिर सपोर्ट जोन हो एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है, और उसी से बीच में ही जो आपको रिवर्सल देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रिवर्सल का जो लॉस होता है, जो आपके प्रॉफिट में जो कमी आती है, उससे भी आप बच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही जो डिफरेंस के साथ रखा था। तो मतलब रिवर्सल आने से पहले ही जो है आपने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी घबराने की बात ही नहीं थी रिवर्सल के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस रखोगे तो रिवर्सल का जो लॉस होता है उससे भी बच पाओगे। तो यहाँ पे रिवर्सल का जो है यहाँ पे डिफरेंस रखने का बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा है। इसलिए मैं कहूँगा हमेशा आप जो है डिफरेंस के साथ अपना जो यहाँ पे टारगेट लगाए। बाकी बात रही यहाँ पे डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे फिलहाल हम जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, लेकिन कोई भी स्टॉक आपको जो उसका यहाँ पे प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना है। तो हमारे स्टॉक का प्राइस है 2400, डिजिट है 4। तो इस स्टॉक में आपको जो है 10 to 20 पॉइंट्स का जो है मैं कहूँगा इजीली यहाँ पे 1 से 2 मिनट में फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है। अगर आपको जो यहाँ पे ये प्राइस और प्राइस डिजिट देख के नहीं समझा, तो मैं कहूँगा आप जो है चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं
1 मिनट का जो है आप चार्ट यहाँ पे ओपन कर ले और उसमें जो है आप देखें सबसे बड़ा यहाँ पे जो है कौन सा कैंडल है और सबसे छोटा कैंडल वहाँ पे कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा है वो आप मैक्सिमम ऐसा करें और जो सबसे छोटा यहाँ पे कैंडल है उसको आप मिनिमम करें। तो यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप प्राइस से देखें, लेकिन अब जैसे जैसे और स्टॉक मार्केट में जो है सीखोगे तो आपको यहाँ पे समझेगा किस तरह से आपको जो है वहाँ पे डिसाइड करना है डिफरेंस प्राइस को देखते ही। बाकी यहाँ पे अब बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए नहीं, लेकिन कल के लिए स्टॉक में क्या हो सकता है मेरे ओपिनियन में। यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मैं कहूँ तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है आपको कल के दिन थोड़ा सा डाउनसाइड देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत इसने 50 जो है हमारा 20 EMA का जो है एक रेजिस्टेंस उनको क्रॉस किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउनसाइड देखने मिल सकता है और क्लोजिंग जो है आपको यहाँ पे इस बीच में देखने मिल सकती है कल के दिन 2424 तक आपको जाते हुए जरूर जो ये स्टॉक देखने मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा 2440 के ऊपर ही जो है आपको कल के दिन क्लोजिंग जो है देखने मिल सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।